एक बार महाप्रभु के घर की तरफ देख लो, जहां दो स्त्रियां रहती हैं, जहां दो स्त्री रहती है, एक का नाम शची है, दूसरी का नाम विष्णु प्रिया है। शची की आयु 100 बरस हो गई है। रोते रोते शची अंधी हो गई थी। यही कृष्ण अवतार की यशोदा है, ये राम अवतार की कौशल्या है। ये विरह का आस्वादन कर रही है। अब चला फिरा नहीं जाता, लेटी रहती है और केवल मुंह से गौ रहे, गौ रहे, गौ रहे, गौ रहे, यही शब्द निकलता। पर महाप्रभु उनको प्रत्येक वर्ष नवद्वीप भेजते थे, केवल शची मां का हालचाल पूछने के लिए। महाप्रभु परम मातृ भक्त हैं। पत्र लिखते थे अपनी मां के लिए, उसमें माफी मांगते थे शची मां से। मां मुझे माफ कर दे, गौरांग तेरा बहुत नालायक बेटा है, तेरी सेवा नहीं कर पाया, तुझे बहुत दुख दिया, तूने तो मुझे बहुत खिलाया, बहुत पिलाया, पर मैं तुझे असहाय अवस्था में छोड़ के चला गया। मां तू मुझे माफ कर देना, अगर तूने मेरा अपराध चित्त में रखा तो मुझे जगन्नाथ नहीं प्राप्त होंगे, मैं चैन से नहीं मर पाऊंगा, मां मुझे माफ कर देना। पत्रों में लिखते थे। उस बार जगदानंद गए थे नवद्वीप, शची मां के आंगन में, जहां शची मां लेटी थी, और भीतर वो बिरहिनी विष्णु प्रिया, जिसको देखने के लिए सूरज चंदा भी तरस गए थे, जो सारे शरीर को काले कपड़े से ढके रहती थी, जो महाप्रभु की आज्ञा से सवेरा होते ही एक मिट्टी के पात्र में कुछ चावल लेके बैठती थी, और एक एक चावल के दाने को उठा के हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक एक चावल के दाने को दूसरी ओर रखती थी। पूरे दिन जिसकी ये साधना चली, 60 बरस तक जिसकी ये साधना चली, जिसने 60 बरस तक बिना नमक, बिना दाल, बिना साग, केवल फीके एक मुट्ठी चावल खा के गुजारा किया हो, वो विष्णु प्रिया शची की सेवा में थी। जगदानंद पत्र लेके आए। कोई भी पुरी से महाप्रभु का समाचार लेके आता था, शची उसके पैर चूमने लगती थी। शची उस आने वाले को छाती से लगाती थी। महाप्रभु का नाम सुनते शची की बूढ़ी छाती से दूध गिरने लगता था। उनकी एक अभिलाषा थी, मुझे मरने से पहले एक बार और गौर का दर्शन हो जाए। वो हर साल जगदानंद से यही पूछती थी। जगदानंद, निमाई एक बार आएगा ना? अब तो बहुत साल हो गए। अरे उसकी मां तो बहुत पापनी है,
अपनी मां से मिलने नहीं, उसको गंगा जी से बहुत प्रेम है। गंगा मां का दर्शन करने आ जाए। गंगा स्नान नहीं किया उसने बहुत दिन से, उसको कहना तेरी कोई गर्भधारिणी मां तड़प रही है, जिससे तूने पानी ग्रहण किया था वो कोई स्त्री तड़प रही है। यदि निमाई हमारा मुंह न देखना चाहता हो तो कोई बात नहीं, हम दोनों दूर से एक बार उसे देख लेंगी। जगदानंद, मुझ पापनी के प्राण नहीं छूटते, मरना चाहती हूं पर ये पापी प्राण नहीं निकलते। इन आंखों को गौर दर्शन की आशा है। तू बता मेरा गौर कैसा है? वो अपनी मां को याद करता है कि नहीं? जगदानंद को नहीं कहना चाहिए था। पता नहीं जगदानंद से इतनी बड़ी भूल क्यों हो गई। जैसे महाप्रभु की अवस्था पूछने लगी, स्वास्थ्य के बारे में पूछने लगी, जगदानंद ने सारी बात बता दी। वो गंभीरा लीला, वो महाप्रभु के शरीर से रक्त बहना, वो मुख का घर्षण, वो महाप्रभु का उन्माद, वो महाप्रभु की देह की विकृति सब बता दी। उन्होंने ये नहीं सोचा ये दो बिचारी अभागिन तो अभी प्राण छोड़ देंगी। जो सुना महाप्रभु की इन अवस्थाओं को, सची साथी पीट पीट रोने लगी। विष्णु प्रिया मूर्छित हो गई। हा विष्णु प्रिया, कैसे रहूंगी? सुनती है ये जगदानंद क्या कहता है? कहता मेरा गौर प्रेम में पागल हो गया। हा विधाता, हा विधाता, पति के शोक को सहन कर चुकी, निमाई का शोक नहीं सहूंगी, नहीं सहूंगी। उस दिन से दोनों ने अन्न जल छोड़ दिया, अन्न जल छोड़ दिया। जगदानंद तो विष पिला के चले गए। शची की अवस्था खराब होती चली गई। ऐसे उनकी 100 बरस की आयु थी, अन्न जल छोड़ दिया। विष्णु प्रिया घबरा गई। अकेली, घर में कोई है नहीं, क्या करूं? श्रीवास जी पे खबर गई, अद्वैताचार्य जी पे खबर गई, सब भक्त वैष्णव आ गए। शची मां को गौर नाम सुनाने लगे। शची मां ने कह दिया प्राण नहीं रहेंगे, मुझे पता है अब क्या होगा। राम से पहले कौशल्या गई थी, श्री कृष्ण से पहले यशोदा, तो निमाई से पहले शची क्यों नहीं जाए? श्रीवास जी चुप कराने लगे। शची ने कहा श्रीवास मुझे जहर ला दो, मुझसे गौर कृष्ण विरह नहीं सहन होता। अद्वैताचार्य कहने लगे आप तो यशोदा हो, आप तो कौशल्या हो, धीरज धारण करो। हाय आज मुझ जैसा कोई अभागी नहीं, मुझे गंगा तट ले चलो। जैसे मेरे पति ने गंगा तट पे जब गौर 10 साल का था, मुझे याद है मेरे पति जगन्नाथ मिश्र गौर 10 साल का था जब प्राण छोड़े थे। उन्होंने बड़े पुत्र विश्व रूप के विरह में प्राण छोड़े थे। ये अभागिन सची गौर विरह में छोड़ेगी। ले चलो, मेरे शरीर में आग लग रही है, मुझे गंगा किनारे लिटा दो। जीवित अवस्था में सबने शची मां को गोद में उठाया, ले चले गंगा तट पे। विष्णु प्रिया तो कभी बाहर नहीं निकलती थी, 25 साल से वो बाहर नहीं निकली थी जब से महाप्रभु ने संन्यास लिया था। लेकिन आज जब देखा मेरे पति तो मुझे मेरी सासू मां की सेवा दे गए, मां तो मुझको छोड़ के गंगा तट चली गई।
सब भक्तों ने घेर लिया। अंततः विष्णु प्रिया पालकी में बैठ के गंगा तट पे आई, जहां शची मां मछली की तरह तड़प रही थी। उस समय विष्णु प्रिया आ गई। विष्णु प्रिया जी को देख के शची देवी ने हृदय से लगा लिया और विष्णु प्रिया को कहा, शची ने, मुझे माफ कर देना बेटी, मैं ही तुझको ब्याह के लाई थी। तेरे माँ बाप से मैं नहीं तुझे मांगा था। मैं तो सोचती थी तू गौर के साथ बहुत सुखी रहेगी, पर तेरे जीवन में आग लगाने वाली मैं ही हूं। तुझे एक दिन सुखी न रख पाई। विष्णु प्रिया, मुझे माफ कर दो बेटी। विष्णु प्रिया कहती है, नहीं मां, ऐसे न कहो। आपकी कृपा से तो ये विष्णु प्रिया तपस्विनी बनी है। आपकी कृपा से तो गौर प्रिया लोग मुझे कहते हैं। भले महाप्रभु का संग न मिला हो, महाप्रभु का दर्शन न मिला हो, लेकिन महाप्रभु के साथ नाम तो इस भागिन का जुड़ा है। लोग मुझे गौर प्रिया कहते हैं, लोग मुझे विष्णु प्रिया कहते हैं। सची देवी ने कहा, विष्णु प्रिया अब जीवन नहीं रहेगा, एक बार मुझे नाम सुना दे। उस समय विष्णु प्रिया, गौर है